नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। सोमवार के दिन नंदी जी के कान में ये 3 शब्द बोले तो बेटे या बेटी की शादी 7 दिनों में तय हो जाएगी। आज हम आपको एक खास मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर सोमवार के दिन नंदी जी के कान में बोला जाए तो आपके बेटे या बेटी की शादी सिर्फ 7 दिनों में तय हो सकती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भारतवर्ष की कहानी में सबसे पहले आपको बता दें कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। यह दिन बेहद पवित्र होता है और श्रद्धालु इस दिन शिव जी की पूजा और व्रत करते हैं। नंदी जी के कान में यह विशेष मंत्र बोलने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। आज हम आपको इस वीडियो में यही जानकारी देंगे कि कैसे और कौन से 3 शब्द नंदी जी के कान में बोलने चाहिए, जिससे आपके बेटे या बेटी की शादी केवल 7 दिनों में तय हो सकती है। क्या आपके बेटे या बेटी के विवाह में बार बार रुकावटें आ रही हैं? क्या बात बनती है लेकिन आगे नहीं बढ़ती? कई बार तो ऐसा भी होता है कि शादी लगभग तय हो चुकी होती है लेकिन किसी कारण से टूट जाती है, और अगर उम्र भी बढ़ती जा रही है तो चिंता और बढ़ जाती है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही सरल उपाय लाए हैं। यह उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। अगर आप एक बार यह उपाय कर लेंगे तो शादी में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जो भी रुकावटें हैं वे समाप्त हो जाएंगी और कुछ ही दिनों में आपके पास रिश्तों के प्रस्ताव आने लगेंगे। बहुत से माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको सोमवार का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताएंगे जिससे आपका काम निश्चित ही हो जाएगा। आज हम एक ऐसे रहस्यमय उपाय के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, खास तौर पर तब जब बात आपके बेटे या बेटी की शादी की हो। आपको ऐसा लगता होगा कि सब कुछ अस्थायी है और कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में बता रहे हैं जो सिर्फ 7 दिनों में शादी तय करवा सकता है, और यह सब कुछ संभव होगा अगर आपके मन में श्रद्धा और विश्वास हो। तो अगर आप भी अपने बेटे या बेटी की शादी जल्द करवाना चाहते हैं तो यह मौका बिल्कुल न गंवाएं। यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने एक बार यह उपाय कर लिया तो महादेव जी की कृपा आपके घर में दीपावली जैसे कई शुभ कार्य शुरू हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव का नाम लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। हमारे समाज में कई बेटे बेटियां ऐसे होते हैं जो अपने पसंद के लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें अच्छा रिश्ता या सुंदर जीवन साथी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वे बहुत दुखी हो जाते हैं और कई तरह की चिंताओं में डूब जाते हैं। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिससे वे और परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चिंता करने की बिल्कुल अब ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वो सोमवार के दिन करने के लिए है। आप किसी भी सोमवार को ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप सोमवार के दिन नंदी जी के कान में ये 3 शब्द कह देंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको लंबे समय से तलाश है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोमवार का दिन भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है, इसलिए यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। जो लोग शादीशुदा हैं, अगर वो भी सोमवार को कोई शुभ उपाय करते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति और प्रेम बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो सोमवार के दिन ज़रूर करना चाहिए, ताकि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। ये उपाय लड़का या लड़की खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए किसी और से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खुद नहीं कर सकता तो उसके लिए माता पिता भी यह उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में विवाह में रुकावटें हैं या कोई दोष है
तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोमवार को जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वो ज़रूर करें। इससे कुंडली के दोष दूर हो सकते हैं और आपके विवाह के योग बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की दिखने में अच्छे होते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, फिर भी रिश्ता नहीं आता या सब कुछ होते हुए भी विवाह नहीं हो पाता और उम्र लगातार बढ़ती जा रही होती है। इससे माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसी समस्या है तो हो सकता है आपकी कुंडली में कोई दोष हो। उसे दूर करने के लिए हम जो सोमवार का उपाय बता रहे हैं उसे ज़रूर करें। इससे आपके विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके जीवन में योग्य जीवन साथी का आगमन होगा। कई बार ऐसा होता है कि लड़का या लड़की को देखने की बात होती है, बातचीत भी आगे बढ़ती है, सब कुछ ठीक ठाक लगने लगता है और लगता है कि अब रिश्ता तय हो जाएगा। लेकिन जब अंतिम समय आता है तो बात बनती ही नहीं। कभी दहेज की रुकावटें आ जाती हैं तो कभी बार बार सगाई में बाधाएं आने लगती हैं। कई बार लड़का या लड़की देखने तक की बात होती है लेकिन वह भी अधूरी रह जाती है। उसके बाद बातचीत आगे नहीं बढ़ती और सामने वालों की तरफ से कोई अच्छा जवाब भी नहीं मिलता। ऐसी तमाम परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है और इसी कारण लोग कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं और लड़के या लड़की की उम्र बढ़ती जाती है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप यह उपाय सोमवार के दिन कर लेते हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में मांगलिक कार्य शुरू हो सकते हैं। बस एक बार यह उपाय कर लीजिए, कुछ ही दिनों में आपके बेटे या बेटी के लिए रिश्ते आने लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। भगवान शिव की कृपा से आपके विवाह के योग जल्दी ही बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे उस विशेष उपाय की जिसमें आपको सिर्फ नंदी जी के कान में 3 खास शब्द बोलने होते हैं, जिससे आपके बेटे या बेटी का विवाह 7 दिनों के अंदर तय हो सकता है। हम आपको उस खास मंत्र के बारे में बताएंगे जो सोमवार के दिन नंदी जी के कान में बोलने से आपके विवाह संबंधी कार्य पूरे हो सकते हैं। सबसे पहले जान लें कि सोमवार का दिन भगवान शिव से जुड़ा होता है। यह दिन बहुत ही पवित्र होता है और श्रद्धालु इस दिन शिव जी की पूजा और व्रत करते हैं। नंदी जी के कान में खास मंत्र बोलने से जीवन की कठिनाइयों का समाधान होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भविष्य की शुभ कामनाओं के लिए, खासकर विवाह संबंधी कार्यों के लिए भगवान शिव के भक्त एक प्राचीन मान्यता पर विश्वास करते हैं। इस मान्यता के अनुसार नंदी जी भगवान शिव के परम भक्त हैं और वे शिव जी तक आपके संदेश पहुंचा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई भक्त शिव मंदिर में जाकर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहता है तो वह इच्छा तुरंत शिव जी तक पहुंचती है और इस प्रथा के कारण इच्छाओं के पूरे होने की संभावना बढ़ जाती है। सोमवार के पवित्र दिन नंदी जी के कान में ये 3 विशेष शब्द बोलने से आपकी मनोकामना जरूर पूरी हो सकती है। यह ऐसा मंत्र है जिसने हमेशा श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मक असर डाला है। यह मंत्र यदि श्रद्धा और निश्चय के साथ जपा जाए तो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इन मंत्रों के बारे में अब जानते हैं। ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है और भगवान शिव के हर कार्य को अनुकूल बनाता है। सोमवार के दिन जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तब यह मंत्र आपको नंदी जी के कान में धीरे से कहना होता है। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यह मंत्र भी बेहद सरल और प्रभावशाली है। इस मंत्र का उच्चारण करने से आपके बेटे या बेटी के लिए उत्तम विवाह प्रस्ताव जल्द आएंगे और उनके विवाह के लिए शुभ समाचार मिलेंगे।
यह परंपरागत मंत्र भगवान शिव से जुड़े भाव को बढ़ाता है और दुखों को दूर करता है। इस मंत्र के नियमित जप से जीवन की जटिलताएं और मुश्किलें दूर हो सकती हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में इच्छित जीवन साथी का आगमन संभव हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार का दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। अब आइए जानते हैं कि इन मंत्रों को कब और कैसे नंदी जी के कान में कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। भगवान महादेव की कृपा से आपके विवाह के योग जल्दी बन सकते हैं। जब आप नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना व्यक्त करें तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले ओम मंत्र का उच्चारण करें, फिर नंदी जी के कान में अपने शब्दों को धीरे से कहें। इस समय अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें और उसे श्रद्धा से मंत्र के साथ जोड़ें। मन में शुद्ध भाव रखें और कोई भी मंत्र कहने से पहले मन को हमेशा पवित्र करें। सोमवार के दिन पूजा प्रारंभ करने के बाद ही नंदी जी के कान में मंत्र बोलें। चिंता को दूर करें और केवल एक मनोकामना रखें। भगवान शिव ध्यान में रहते हैं, इसलिए उन्हें सीधे कहना मुश्किल होता है, लेकिन नंदी जी वह माध्यम है जो भक्तों की हर इच्छा भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी जी की सच्ची श्रद्धा और इन मंत्रों के नियमित जाप से न सिर्फ आपके बेटे या बेटी के विवाह बल्कि जीवन की सभी कठिनाइयों का भी शीघ्र समाधान हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी और माता पिता की चिंता शादी को लेकर दूर होगी, बेटे की हो या बेटी की हो।